क्योंकि अगर पंचकाएं शुभ को अशुभ को बढ़ाती हैं तो शुभ को भी बढ़ाती है। ये सीधा सा कॉमन सी बात है। जो चीज किसी को बढ़ाती है तो शुभ को भी बढ़ाएगी, शुभ को भी बढ़ाएंगे। नहीं, ये तो बैंक का अच्छी भी है, अगर है ना रक्षाबंधन अच्छे काम के लिए बिल्कुल। अच्छा, हमने कई बार मुहूर्त देखे हैं लोगों के घर, बारात आने वाली है, फोन आ रहा है शास्त्री जी आज तो पंचकें हैं, विवाह का मैं क्या जो पंचांग है ना, पत्री जिसको कहते हैं हम, उसमें देखो मुहूर्त लगे हुए हैं। नमस्कार 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 महाराज, क्या हाल है शर्मा जी? देखो जी शास्त्री, सर्दी बहुत ज्यादा है, उसके बावजूद टाइम पर आपका आना तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात है। आज नया दिन और नया ब्लॉग और बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है, नए क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, और क्वेश्चन न्यू जो बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले सबका वेलकम है, स्वागत है हमारे चैनल पर। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, क्योंकि ऐसे ब्लॉग हम आपके लिए बनाते रहते हैं और लाइफ चेंजिंग ब्लॉग आएंगे जो आगे भी आए हैं और आगे नेक्स्ट भी आएंगे, तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो और हम वो ब्लॉग बनाते हैं जिनमें लोगों की शंकाएं होती हैं कि ये क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ये सारी बातें हम वो क्वेश्चन मैं पूछूंगा ना, वो बिल्कुल पूछेंगे। लेकिन ऑडियंस के लिए हम बताते हैं कि हम नए नए ब्लॉग इसलिए कि जो लोगों में कुछ शंकाएं होती हैं, शंका होती है, शंका दूर करने के लिए बिल्कुल प्रमाणिक होती है। तो आज भी नया दिन है, तो नए क्वेश्चन आप शुरू करिए शर्मा जी। हाँ जी शास्त्री जी, ऐसा है तो जो ये क्वेश्चन है काफी स्पेशल क्वेश्चन है। अच्छा, और बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है। अच्छा, आज मैं बात करने चाहता हूँ पंचक के बारे में। अच्छा, पंचक जिसे लोग सोचते हैं पंचक में कोई काम न्यू नहीं शुरू करना चाहिए, जिसे पंजाबी हम पैंचका कहते हैं, तो हिंदी में पंचक कहते हैं। तो मैं पंचक के बारे में डिटेल से आपसे जानना चाहूंगा कि पंचक क्या है, और जैसे पैंचका भी कहते हैं, अभी जैसे कहते हैं पैंचका में कोई न्यू काम शुरू नहीं करना चाहिए, पंचक और पैंचका जिसे कहते हैं उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, क्योंकि हमें भी फोन आते रहते हैं और जितने भी ज्योतिषी या पंडित हैं, कुल पुरोहित हैं, सबको फोन आते हैं, पंडित जी बताइए आज पैंचका है तो हम ये करें या ना करें। और बेसिकली आपको बताएं 5 नक्षत्र, 27 नक्षत्रों में 5 नक्षत्र होते हैं, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा और रेवती। अब जब ये नक्षत्र होते हैं तो इनको पैंचका कहते हैं। अब पैंचकों में लोगों का प्रश्न होता है पंडित जी, अब किसी ने मैरिज ही करनी है ना, तो कहते हैं पैंचका बिल्कुल बिल्कुल डाल जाते हैं, सही कहा। लेकिन पैंचकों का एक पहलू है बड़ा दिलचस्प। अच्छा जी, दिलचस्प पहलू बताइए आप। जैसे आप हीटिंग लगा लेते हो तो सर्दी खत्म हो जाती है, बिल्कुल। एसी लगाते हो तो गर्मी खत्म हो जाती है। ये उस चीज को, जैसे आपका विवाह है तो उसको विवाह को और लंबा, मतलब जैसे लोगों के विवाह का होता है कि लॉन्ग लाइफ के लिए रहे, तो इसलिए ये चीज अच्छा रहे, ये बढ़ाते हैं किसी भी चीज को। अच्छा जी, जैसे हम छोले भटूरे बोल लेते हैं, है ना, या उसमें मैदे में कुछ ऐसा डाल देते हैं कि फूल जाता है, दही डाल देते हैं, योगर्ट डाल देते हैं, तो ये चीज को बढ़ाता है, अच्छी चीजों को, शुभ कार्यों को और बढ़ाता है। हाँ, जैसे अभी थोड़ा और डिटेल में आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये बात तो समझ गया, आपने बताया भी जैसे शादी विवाह अगर पैंचका हो तो शादी लाइफ, जो शादी की लाइफ है हस्बैंड वाइफ की, काफी अच्छी चलती है। कैसे जानेंगे? जैसे मतलब ये चीज को बढ़ाते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मतलब क्या होता, मतलब इन्हें क्वेश्चन फिर ये वो आ गया भी, क्या पैंचका में शादी हो सकती है? बिल्कुल, ये आपके पास, जिसके पास भी वो होती है ना, जिसको जन्मपत्री नहीं, जंत्री है ना, पंचांग जो होता है, पंचांग में विवाह के मुहूर्त पैंचकों में भी होते हैं। कई काम शुभ होते हैं पंचकों में, और वो डिटेल से वहां दिया गया है। जन्मदिन पूजा है और है कि और भी जन्मदिन मनाते रहे, और भी अच्छे अच्छे कार्य करते रहे, है ना, कोई चीज खरीदते हैं और भी अच्छी अच्छी चीजें खरीदें। अब इसका दूसरा पहलू नहीं, अब आपका जो कहने का जो मतलब है, एक दफा फिर मुझे कहता हूँ पैंचका में शादी विवाह हो सकते हैं
और कोई नया वाहन भी खरीद सकते हैं हम? देखो उसमें वाहन इत्यादि नहीं खरीदना। अच्छा, वाहन नहीं खरीदना। कई चीजें कई क्योंकि अलग अलग मत है। अच्छा, कई ज्योतिषी कहते हैं पंचकों में शुभ काम नहीं करना चाहिए, इसलिए लोगों में शंका चली जाती अच्छा, है। ठीक है। कहीं मैं पढ़ रहा था, किसी ने सोशल मीडिया पर डाला था कि पंचकों में विवाह नहीं करने चाहिए, लेकिन उसने उपनयन, जिसको जनेऊ बोलते हैं, जन्मदिन, जनेऊ को भी तो मतलब जन्मदिन, और दूसरी पाठ पूजा, अब हवन ही घर में करते हैं तो और हवन होते रहे शुभ कार्य के, अशुभ कार्य के नहीं। अच्छा, अब अशुभ कार्य देखो पंचकों में क्या नहीं करना चाहिए वो मैं आपको क्या करना चाहिए, मतलब वो खत्म कर दीजिए। ये तो शुभ कार्य कर सकते हैं। और क्या शुभ कार्य जैसे न्यू बिजनेस किसी ने शुरू करना हो काम, वो देखो उसमें न्यू बिजनेस में व्यापार कोई करना हो बिल्कुल कर सकते हैं, मुहूर्त कर सकते हैं। ठीक है। अपने जो घर बनाने के लिए, हाँ, जो मकान की शुरू कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है वो मतलब नहीं, लेकिन उसमें लकड़ी का काम होता है, तो लकड़ी का काम इनमें वर्जित है। अच्छा, अब जैसे घर बना रहे हैं तो छत है, लेंटर है, वो डाल सकता है? नहीं डाल सकते, नहीं डाल सकते। तो लकड़ी का काम होता है उसमें, लेकिन नींव पूजा में तो लकड़ी का काम नहीं ना। हाँ, वो तो दीवारों वगैरह में नहीं होता। दीवारों में भी केवल लकड़ी का काम होता है। मतलब नहीं, अगर लेंटर में अगर लोहे का प्रयोग करके तो लोहा भी लगा देते हैं, नीचे कई बार ना लकड़ी लगा देते हैं, तो लकड़ी का कार्य नहीं होना चाहिए। और देखो जब घर बनना शुरू हो जाए, फिर पेंचकें आ जाए और घर चल रहा है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन लेंटर छत डालना या लकड़ी का काम करना, जैसे उस वक्त देखना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे डोर्स हैं, विंडोज हैं, लकड़ी की हैं, तो वो काम नहीं करना, शुरू नहीं करना चाहिए उसमें पेंच। हाँ पेंचकों में नहीं करना चाहिए, वो हानिकारक होता है। चलो समय का जैसे ईंट बजरी जो सीमेंट का काम जो सारा चलता है, कोई बात नहीं, जहाँ लकड़ का प्रयोग करना वो लकड़ी का प्रयोग करना। ठीक है। अब घर में फर्नीचर लाते हैं लकड़ी का है, अच्छा, वो नहीं लाना चाहिए। कोई अपना डाइनिंग टेबल ला रहे हैं, कोई और चेयर्स लकड़ी की ला रहे हैं, तो वो नहीं लाना। मतलब बहुत थोड़ा फर्क है इसमें, मतलब कि कुछ करना ना, मतलब कुछ करना, कुछ नहीं करना, कुछ करने के लिए अच्छा भी है और कुछ के लिए भी नहीं ठीक। बिल्कुल डिटेल से आपके पंडित जी आपको बता सकते हैं, क्योंकि हमने ब्लॉग में हमारी लिमिट्स होती हैं टाइम के। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब इसमें एक पहलू ये है कि जैसे अपने झाड़ू नहीं लाना तिनके वाला, वो नहीं लाना चाहिए बिल्कुल, लकड़ी होगी ना, इतना लकड़ का ही। हाँ, झाड़ू नहीं लाना चाहिए। जो चारपाई रस्सियों से बुनते हैं, कई लोग बुनते हैं, तो वो नहीं बुननी चाहिए। और किसी के घर में डेथ हो जाए, हाँ, क्योंकि पंचकों में डेथ हो जाए, हाँ, वो दूसरा जो बुरा पहलू वो भी बुरा पहलू यही है कि अब किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है पंचकों में, तो करना क्या चाहिए? संस्कार पंचकों में नहीं करना चाहिए। नहीं, फिर अगर करना ही है तो 5 उषा के पुतले मतलब कुशा होती है, या 5 और आटे के भी बना लेते हैं, वो कुशा हर जगह नहीं होती, आटा के भी हो जाते हैं, आटा बना करके, और विधिवत उनकी पूजा जो आचार्य है वो करवाता है, और उन 5 पुतलों को उस जो शव होता है चिता में, उसके साथ ही नहीं तो परिवार में और लोगों की मृत्यु की शंका बनी रहती है, और ऐसा होता भी है, मैंने देखा। और फिर पंचक शांति है, पंचक शांति जो है, क्योंकि 1-2 डेथ हो गई तो लोग घबरा गए, और मैं यंग ही था, बड़े लोगों की हमने, तो वो उन 5 नक्षत्र जो हमने बताए उनका पाठ होता है, बहुत अलग-अलग तरह से उसमें पूजा विधान है। फिर किसी ब्लॉग में मंगाएंगे तो अच्छे विद्वान ब्राह्मण लेकर के उन पंचकों की घर में पंचक शांति करवानी चाहिए। अच्छा, तो डेथ के बाद पंचका का पाठ करवाना चाहिए। बिल्कुल, जब उसका जो सूत्र पारक खत्म हो जाता है, अच्छा, उसके बाद करवानी चाहिए। काफी विधि विधान, चलो है मतलब तो अगर वो विधि विधान करते तो आगे किसी की मृत्यु का शंका नहीं रहती। लोग डरते तब है जब वो होने लग पड़ता है। नहीं, पर ये आपने बड़ी स्पेशल बात बताई, ये नहीं मालूम था मुझे भी, मतलब सारा कुछ होने के बाद आप ये पंचका, पंचक शांति जरूर करानी चाहिए। ये भी आपने कर लिया कि पुतले जला दिए है ना, तो इसके बाद भी पाठ जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है जी। आगे आप परिवार ही सब कुछ होता है, सबसे पहले हम फैमिली को, परिवार को देखते हैं,
अगर हम नहीं करेंगे तो ना करो, किसी को क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारा बताना फर्ज है। शास्त्री इसमें हवन होता है क्या? हवन में इसमें ये 5 थोड़ा सा नक्षत्र, बता दीजिए। हाँ बिल्कुल, इन 5 नक्षत्रों का जैसे धनिष्ठा इत्यादि है, इनका रेवती और इनका पाठ होता है 5 नक्षत्रों का। अब तो 5 ही ब्राह्मण बैठने चाहिए, ठीक है। और सुबह पहले पूजा होती है विधिवत, और इसके लिए बर्तन भी उतने होते हैं जैसे 5 है। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश और जितने भी बचाने वाले हमारे देवी देवता हैं, जैसे कालों के काल, महाकाल, उनका भी और नक्षत्रों का भी पूरा पाठ करें। पूरा मतलब 5 दिन कर लो, 3 दिन कर लो, 1 दिन करना तो ज्यादा, ब्राह्मण बैठा लो, और वो जितना आप पाठ करते हो उसका 10वां हिस्सा हवन करना चाहिए, हवन सामग्री में। और हवन सामग्री में जो जो वस्तुएं होती है मार्केट में सभी जगह पूरी दुनिया में मिल जाती है, तो वो पूजा करवाने से आपके घर में अनिष्ट की शंका नहीं रहेगी। ये हमारे जीवन का एक्सपीरियंस है। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि हम ये पाठ पूजा करते रहे सारा जीवन, हमें पता है कि लोग घबराए आते हैं, पहले तो बोलते हैं कुछ नहीं होता। नहीं, वो करवा लेना चाहिए, बिल्कुल करवाना चाहिए। और ये जो हमने लकड़ी से संबंधित बोली है, चारपाई बोलना, जब एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी आया, जैसे एक दफा ना राखी आ जाती है, रक्षाबंधन जिसे कहते हैं, भी जो पैंटका में भी वो कहते हैं राखी बांधनी चाहिए या नहीं बांधनी चाहिए? बिल्कुल बांधनी चाहिए, क्योंकि उससे और प्यार बढ़ेगा। ओके, अच्छा, ठीक है, सीधा नहीं। चलो ये भी क्वेश्चन है, मेरा भी क्वेश्चन सभी गौरों का भी, क्योंकि अगर पैंटकाएं शुभ को अशुभ को बढ़ाती हैं तो शुभ को भी बढ़ाती है। ये सीधा सा कॉमन सी बात है, जो चीज किसी को बढ़ाती है तो शुभ को भी बढ़ाएगी, शुभ को भी बढ़ाएगी। नहीं, ये तो पैंट का अच्छी भी है, अगर है ना रक्षाबंधन अच्छे काम के लिए बिल्कुल। अच्छा, हमने कई बार मुहूर्त देखे हैं, लोगों के घर बारात आने वाली है, फोन आ रहा है, शास्त्री जी आज तो पंचके हैं विवाह का। मैं क्या, जो पंचांग है ना, पत्री जिसको कहते हैं हम, उसमें देखो मुहूर्त लगे हुए हैं। नहीं, पर ये बहुत अच्छी, और मुझे खुद नहीं मालूम था इस बात का, ये बिल्कुल न्यू बात है। अभी जो अच्छी बात को पंचक जिसे कहते हैं बढ़ा देती है, उसे विस्तार करती है, जो बुरी चीज को भी बढ़ाती है, तो अच्छी शुभ चीजें कर सकते हैं। एक भीषण पंचका आती है, तो तुलसी विवाह इत्यादि होता है ना, आपने वो वीडियोस बनाई है अपने चैनल के लिए। तुलसी विवाह, तो वो भी इसी में होता है। आप देख लो, जितने यज्ञ हैं, यज्ञ अनुष्ठान करने से उनका कई गुना फल मिल जाता है। इसमें हवन यज्ञ इत्यादि करवाने से और ज्यादा इसका कई गुना फल मिल जाता है। पंचकें वो है, पंचकों से घबराना नहीं है, पंचकों को ये फॉलो करना है। आजकल तो सोशल मीडिया है, आप सर्च कर सकते हो। बड़ी स्पेशल बात, मुझे जितना आपने बताया मुझे कुछ नहीं मालूम था, थोड़ा बहुत मालूम था जो आम जो प्रचलित है, ये तो न्यू आपने बात बताई इसको। अब इसमें क्या है कि किसी के घर पैसा नहीं है, अच्छा जी, तो वो पाठ करे, लक्ष्मी का पाठ करे और दुर्गा माँ का पाठ करे, तो और पाठ करे, अपने गुरु का मंत्र है तो वो भी कई गुना ज्यादा फल देगा, तो आपके जीवन खुशहाल होगा। पंचकें अच्छे काम के लिए अच्छी है और बुरे काम के लिए लोग तो डरते ही बहुत है, लेकिन आपने डर दूर कर दिया आज। वैसे फिर बोल रहा हूँ, अच्छे काम के लिए अच्छी है और बुरे काम के लिए बुरी है। मतलब ये चीज को बढ़ाते हैं, अच्छे को भी बढ़ाती हैं और बुरे को भी। इसलिए बुरे, जैसे मैंने गैस इत्यादि बताई, और लकड़ी का काम, चारपाई, झाड़ू फर्नीचर है, चेयर है, तो ये इस प्रकार से हम कोशिश करते हैं कि लोगों की शंकाएं दूर हो। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है पैंटका और पंचक के बारे में, जैसे जो हमने इन्होंने शास्त्री जी ने नहीं बताया, वो आप कमेंट करके हमसे मतलब शास्त्री जी से पूछ सकते हैं, ये जवाब देंगे भी, अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में। और बिल्कुल, और महीने में सिर्फ 5 दिन आती हैं। अच्छा, ये भी बात है। अब कईयों ने प्रश्न कर दिया था कि शास्त्री जी हमारे घर बेबी हुआ है। अच्छा, अब पेंचकों में हुआ, बड़े इंटरेस्टिंग लोगों के फोन आते हैं कि पेंचकों में बेबी हुआ है तो हमें पूजा करवानी चाहिए। अब क्या करें हम, लोग पेंचकों से पता नहीं क्यों इतना घबराते हैं कि नीम पत्थर रखना है जी, पंचकें हो जाएगा। अरे और नीम पत्थर रखोगे और प्लॉट आएंगे आपके पास, और कोठियां बनाओगे, लेकिन उसमें लकड़ी का काम ही बना। नहीं, समझ गया। अब बच्चा हुआ है तो पंचकों में बच्चा हुआ है, हम उसका मुंह देख रहे हैं। अच्छा, नहीं वो तो अब हमें कोई पूजा करवानी पड़ेगी,
नहीं अरे भाई पंचकों में कोई बेबी आ रहा है तो आपके लिए तो शुभ है, हाँ वेलकम और उसका वेलकम करो और अच्छा मानो। तो अच्छे काम अगर पंचकों में होते हैं तो ये अच्छे हैं, इसमें कोई घबराने वाली बातें। लोग घबराए घबराए फोन करते हैं, अब ये हो रहा है वो, तो ऐसा नहीं घबराना चाहिए। हम शंकाएं दूर करते हैं अपने ब्लॉग के माध्यम से। हमारा ठीक है ना, हमारा यही है कि आपकी शंकाएं हमारा दूर करना, हमारा ये एक जैसे धर्म के प्रति हमारी निष्ठा है, सनातन धर्म के प्रति। आपके कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कोई स्पेशल ब्लॉग बनाए हम किसी स्पेशल टॉपिक पे, है ना, तो आप टॉपिक भी बता सकते हैं जिस पर आप सुनना चाहें, वो भी हम ब्लॉग बना देंगे। अब लोग कहते हैं कि जी विदेशों में नहीं करते पैसे की शांति या किसी के, नहीं, जो हिंदू जो जहाँ पर रहते हैं वो करते हैं, वो करते हैं, लेकिन विदेशों में उनकी फैमिली होती कहाँ है। चलो 14 साल के बाद तो बच्चे अपने अपने हो जाते हैं, जिनके है वो तो करते हैं। मैं विदेशियों की बात कर रहा हूँ, अपने लोगों की नहीं। हाँ, वो जो ना करे हमें उनसे क्या लेना देना, लेकिन उनका अपना धर्म है, वो अपने धर्म के अनुसार करते हैं, तो आपको करना चाहिए। और इसके करने से लाभ ही है कि आपके घर में कोई अनिष्ट ना हो। अगर ऐसा है अनिष्ट वाला है, हमने इसलिए बड़े ना सरल और सॉफ्ट वाली बातें बताई है कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, इससे कोई डरने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपको जो जैसे प्रिकॉशंस बताई हैं वो फॉलो करो, और आपको निश्चित ही उससे अनिष्ट से आपका बचाव होगा। और शुभ है तो फिर शुभ होना ही है। तो इस तरह से हम आपको ब्लॉग बनाते रहते हैं। आपको कैसे लगते हैं आप कमेंट में लिखिए, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फिर कह रहे हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनको भी बताइए। और ये चैनल देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। और शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे नई नई बातें पूछते हैं और लोग इनको, शर्मा जी को भी बहुत पसंद करते हैं, इनके साथ बातें करो। ओके, विदा लेते हैं आप। बिल्कुल, नमस्कार।